हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिवीज़न ऑफ पॉलिनॉमियल सीखा, डिवीज़न एल्गोरिथम देखा, कुछ फंडामेंटल बातें उसमें पढ़ी कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ डिग्री, है ना। आई होप आपको वो सारी बातें याद हों। अगर आपने प्रीवियस पार्ट एक्सेस किया है तो प्रीवियस पार्ट में हम लोग एक डिवीज़न किए थे और वो डिवीज़न ये था, we have divided this cubic polynomial by this linear polynomial and the quotient polynomial was this and the remainder was -24। तो मैंने उस पूरी डिवीजन प्रोसेस को इरेज करके शॉर्ट में एक स्टोरी लिखी है। दिस वन इज आवर डिवीजर पॉलिनोमियल और डिवीजर पॉलिनोमियल को मैंने gx लिखा है, g of x। दिस वन इज आवर डिवाइडेंड पॉलिनोमियल और डिवाइडेंड पॉलिनोमियल को मैंने p of x लिखा है। दिस वन इज रिमाइंडर पॉलिनोमियल जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसे मैंने r of x लिखा है, rx, r फॉर रिमाइंडर। दिस वन इज आवर कोशेंट पॉलिनोमियल और इसे मैंने qx लिखा है, q फॉर कोशेंट। ये बस नाम है इनके, px डिवाइडेंड को लिखा है, gx कोशेंट है ना, डिवीजर को लिखा है, रिमाइंडर को rx और कोशेंट को qx लिखा है। अब जरा फिर से हम लोग नंबर्स वाले डिवीजन पर चलते हैं। नंबर्स का डिवीजन बढ़ता है कैसे हम लोग, मान लीजिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं 5 में, तो कैसे डिवीजन जाता है, 3 बन जाए 3 और रिमाइंडर क्या आ जाता है 2। डिवीजन एल्गोरिथम का जो नंबर्स का डिवीजन है, इसके डिवीजन की एक बड़ी फंडामेंटल बात थी जो हम सब लोग जानते हैं। इस 5 को मैं लिख सकता हूं, 5 में बी रिटन एज 3 into 1 प्लस 2। बड़ी बेसिक सी बात है। आई होप, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे, फिर भी अगर आपने नहीं नोट किया या कभी ऑब्जर्व ना किया, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिवाइडेंड। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए 3 बन जा 3 प्लस 2 करूंगा 5 आ जाएगा। तो क्या ये जो प्रॉपर्टी है, क्या ये प्रॉपर्टी पॉलिनोमियल्स में भी होल्ड करती है? डिवीजर का मल्टीप्लाई कीजिए कोशेंट में, मल्टीप्लाई करना है वो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप इस डिवीजर का इस कोशेंट से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें -24 को प्लस कर दीजिए। आप ऐसा देखेंगे कि यही पॉलिनोमियल आपको मिलेगा फाइनली। सो ये जो प्रॉपर्टी है, मैं लिखूं फॉर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल यही चीज, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर है। बस जो नंबर्स के साथ रूल है वो पॉलिनोमियल के डिवीजन में भी ट्रू है। अगर मैं स्टोरी को ऐसे लिखूं, if we have a polynomial px which is divided by gx gives quotient qx and the remainder rx, then मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि इसका रोल खत्म हो गया। तो यही चीज हम फिर से लिख सकते हैं, हम px में डिवाइड कर रहे हैं gx।
मतलब मैं पी एक्स में डिवाइड कर रहा हूँ जी ऑफ एक्स से, कोशेंट हमारा क्यू एक्स है और रिमाइंडर हमारा आर एक्स है। तो बिल्कुल यही जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ये स्टेटमेंट अब कैसे लिखूंगा मैं, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड मतलब पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डिविजर जी एक्स इंटू कोशेंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। यहां पे दो बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। पी एक्स की डिग्री, डिग्री ऑफ पी एक्स डिवाइडेंड की डिग्री ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ जी एक्स, मतलब डिवीजर की डिग्री, एंड रिमाइंडर की डिग्री, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, है ना। ये दो बातें। तो ये जब मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा गया तो हो सकता है आपको थोड़ा बल्कि दिखाई दे रहा हो या थोड़ा सा रफ दिखाई दे रहा हो, बट ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जो अभी हम लोग डिवीजन कर रहे थे, जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, ये उसकी समरी है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगनी चाहिए। इन सब चीजों की आदत डालिए। आप जितना मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे, उनका यूज किया कीजिए अपनी डेफिनेशन लिखते समय, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना वो ये है, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं ना वो ये है। नहीं, डिवीजर, डिवाइडेंड, कोशेंट, ये सारे वर्ड्स का यूज करना सीखिए, ठीक है ना। तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप इन सब चीजों से भागेंगे तो बहुत दिक्कत होगी आगे। खैर, तो पॉलिनॉमियल के डिवीजन में ये बात भी ट्रू है जो कि नंबर्स के डिवीजन के साथ ट्रू थी, है ना। और इसी बात को हम लोगों ने थोड़ा जनरलाइज करके ऐसे लिखा है कि अगर ये डिवाइडेंड है, ये डिवीजर है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है, तो यही बात को हमने मैथमेटिकली ऐसे लिखा है। हम लोग ये भी जानते हैं कि डिवाइडेंड की डिग्री डिवीजर की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, वो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। और रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से हमेशा कम होनी चाहिए, ये चीज यहाँ लिखी हुई है। इट्स क्वाइट सिंपल। जो हम लोगों ने अब तक प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, मैंने अभी तक कुछ नया बताया ही नहीं, ठीक है। अगर प्रीवियस पार्ट आपने अच्छे से समझा है तो आपको ये बात समझ। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आपको अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये सब लिखे रहिएगा, ये सब बहुत हेल्प करेगा आपको। जब आप लास्ट में एग्जाम टाइम में आप समराइज करेंगे ना, तो एक सिस्टमैटिक ढंग से जब आपकी नोटबुक तैयार रहती है तो आपको काफी हेल्प मिलती है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। बहुत इजी सी चीज है। मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताऊं। कंसीडर अ पॉलिनोमियल px, यहां पे लिख लीजिए डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, divided by x minus a, where a is a real number. Have quotient q and remainder r, ये RS लिखा हुआ है। देन कुछ भी अजीब नहीं लगना चाहिए। ये सब क्या क्या लिख दिया सर ने। वी हैव अ पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अच्छा, तो हम इस पॉलिनोमियल में x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी डिग्री क्या है 1। तो इसकी डिग्री 1 के बराबर होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए। वही चीज लिखा है कि px की डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x माइनस ए, ये a क्या है, a कोई रियल नंबर है,
रियल नंबर का मतलब हम लोग 9th में रियल नंबर हम लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा है। तो आई होप आपको ये मालूम हो कि रियल नंबर क्या है। सो ए में भी एनी रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल, ए इज एनी रियल नंबर। ओके, इसको डिवाइड करने को कोशेंट QX आ रहा है और रिमाइंडर हमारा RX आ रहा है। ये कहानी है, ये स्टोरी है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से मैं क्या लिख सकता हूं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू x माइनस ए डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस RX। आया ना, है ना, ये तो आएगा। अब इस बात को बहुत गौर से देखिए, अगर आपने इस इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू ए इन द अबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनी है इसमें x इज इक्वल टू ए पुट कर दीजिए। यहाँ ये क्या हो जाएगा, p ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस a, जीरो। जीरो का QX से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस r ऑफ a। ठीक है, r ऑफ a, या मैं इसको सिंपली लिख दूं ऐसे कि रिमाइंडर, सिंपली ऐसे। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया p ऑफ a इज इक्वल टू रिमाइंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। ऐसे ही मैथमेटिशियंस ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लिया। अब ये है क्या, ये क्या बता गया, ये क्या हम बता रहे हैं, ये मैं आपको अभी समझाता हूं। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल px है और उसमें अगर आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट आपका qx है और रिमाइंडर rx है, तो जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है ना, रिमाइंडर ये रिमाइंडर इक्वल है किसके, पॉलिनोमियल ऑफ a। मतलब ये जो px था ना, इसमें अगर आप x की वैल्यू a पुट कर दें तो रिमाइंडर आ जाएगा। ध्यान से समझिए, ये हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग px में डिवाइड कर रहे थे x माइनस ए से। हम लोग px में डिवाइड कर रहे थे x माइनस ए से, कुछ कोशेंट आ रहा था और कुछ रिमाइंडर आ रहा था, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि ये डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल px में x की वैल्यू a पुट कर दूं, अगर मैं px में x की वैल्यू a पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। ये x की वैल्यू, इस x की वैल्यू a कहां से आ रही है, ये x की वैल्यू a आ रही है यहां से, डिवीजर से। ये डिवीजर लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरो कौन होगा, इसका जीरो मतलब ये कहां पर जाके जीरो हो जाएगा, वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो x माइनस ए जीरो कहां होगा, x इज इक्वल टू ए पर। ये x इज इक्वल टू ए उठा करके डिवाइडेंड में पुट कर दीजिए, मतलब यहां से x की वैल्यू निकालिए और डिवाइडेंड में पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। और रिमाइंडर थ्योरम की जो डेरिवेशन है वो सिंपली ये है, शॉर्ट में। वैसे देखिए, कभी भी डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट अगर आपने जो हर छोटी छोटी बातें ग्रैब की हैं, पकड़ी हैं, अगर आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना पा रहे हैं मेरे साथ, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं एक आध बार और भी क्लास मैं फिर बता सकता हूँ इसको आपको। बट अगर आप एक दो बार रिपीट करके क्लास वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिमाइंडर को p ऑफ a कैसे लाया गया है।
डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, यहां से ये जो डिवीजर है हमारा, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर मैं जीरो बनाना चाहूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये जीरो कब होगा, x इक्वल टू ए पर। अब वही x इक्वल टू ए आप इसमें पुट कर दीजिए तो ये pa हो जाएगा। x इक्वल टू ए रखूंगा तो a माइनस ए, जीरो, जीरो का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, प्लस ये क्या था, रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। मतलब अगर मुझे रिमाइंडर निकालना हो तो मैं px में, जिसमें डिवाइड कर रहे थे, डिवाइडेंड पॉलिनोमियल में x की वैल्यू a पुट कर दूं, हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन नाउ, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में लास्ट में किया था, और अगर आपको याद हो तो रिमाइंडर इसका -24 आ रहा था। तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक कि मैं प्रॉपरली डिवाइड करके इस पॉलिनोमियल में इससे डिवाइड करूं और रिमाइंडर -24 ले आऊं, जैसा कि हम लोगों ने किया भी है प्रीवियस पार्ट में। एक और तरीका क्या है जो अभी हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा, ये हमारा px है, और मुझे इसमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से, ये हमारा px है, और इसमें हमको डिवाइड करना है x माइनस से, मतलब इससे। तो अभी हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में क्या देखा कि डिवीजर, यहां से आप x की वैल्यू निकालिए, इस डिवीजर पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, x इज इक्वल टू -1 है ना। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की कौन सी वैल्यू रखने पर ये जीरो हो जाएगा, -1, -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा करके आप डिवाइडेंड में पुट कर दीजिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a, अभी हम लोगों ने देखा था। तो अगर आप ये वैल्यू उठा करके इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, ये पॉलिनोमियल जो आउटपुट देगा वही रिमाइंडर होना चाहिए। अभी हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ी है, जो रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट पढ़ा है, ठीक है, कि रिमाइंडर इज इक्वल टू, पढ़ा था ना, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर x की वैल्यू -1 डायरेक्ट पुट करने से मिल जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। क्या x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूं मैं, -1 क्यूब -6 टाइम -1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 -6, -1 का क्यूब करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, दिस विल बी -1 स्क्वायर विल बी 1 इंटू -6 विल बी -6 प्लस माइनस माइनस 11 1 जा 11 -6, और ये सब माइनस में आ गए, 6 and 6 12, और -24 ही रिमाइंडर आ रहा था ना। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम की वेटेज क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है। क्या हमने पूरा डिवीजन किया, आपको याद होना चाहिए प्रीवियस पार्ट में डिवीजन कितना लंबा जा रहा था, है ना, हमारा टाइम बचा, और ये कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं डिवीजर से, डिवीजर का जो जीरो है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द डिवीजर पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू अगर मैं डिवाइडेंड पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो मुझको डायरेक्ट रिमाइंडर मिल जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रिमाइंडर थ्योरम। यही प्रॉपर्टी जो है इसको हम रिमाइंडर थ्योरम कह रहे हैं। इसकी खासियत क्या है, हमको पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर जानने के लिए मुझे पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा सिंपल, ये पहला स्टेप वैल्यू पुट किया, दूसरे स्टेप में सिंप्लीफाई किया, तीसरे स्टेप में मुझको रिमाइंडर मिल गया, चाहे कितना भी लंबा क्वेश्चन क्यों। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एक समझाने वाली बात होगी, इसको आप एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करें इसे। ओके, जीरो ऑफ डिवीजर पॉलिनोमियल x plus 1 is, ये डिवीजर पॉलिनोमियल है हमारा, और इसका जीरो किस पर आ रहा है, x इक्वल टू -1 पर। आप लिखेंगे रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये x इक्वल टू -1 वैल्यू यहां पुट कर दीजिए इस डिवाइडेंड पॉलिनोमियल में, -1 क्यूब -6 टाइम -1 स्क्वायर माइनस प्लस 11 इंटू -1 -6,
और ये सब सिंप्लीफाई होने पर क्या आ रहा था -24 एंड दिस वन बी योर आंसर। देखिए बड़ा सिंपल सा काम है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके okay, so we have another question here. Find the remainder when this polynomial, I hope आपको ये दिखाई दे रहा हो, x raised to the power 100 plus 1 is divided by x minus 1। मतलब जब इस पॉलिनोमियल में x minus 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर ये हम रिमाइंडर थ्योरम में नहीं समझ आ रही, हम डिवाइड करके ही रिमाइंडर बता देंगे। फिर रिमाइंडर बताने से मतलब है मुझे रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझ में आ रही, हम डिवाइड करके ही रिमाइंडर बता देंगे। और ये कह के वो रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करने से भागते हैं। उन्हें डिवीजन करने आ गया तो वो जब भी क्वेश्चन आता है रिमाइंडर थ्योरम का वो डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं। वो कभी भी रिमाइंडर थ्योरम को कोशिश ही नहीं करते समझने की। और ऐसे केस में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें डिवीजन बहुत भारी पड़ता है। ये वही क्वेश्चन आप चाहें तो x रेज टू द पावर 100 प्लस 1 में x माइनस 1 से घर पर डिवाइड करके देखिए, ठीक है, और रिमाइंडर निकालिए डिवीजन प्रोसेस। आप डिवीजन प्रोसेस से निकालिएगा, मेरी तो हिम्मत नहीं है डिवीजन प्रोसेस से मैं निकालूं, ठीक है, बट आप चाहें तो अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पसंद आ रही कि नहीं मैं तो सर डिवीजन करके ही रिमाइंडर निकालूंगा, तो आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, ठीक है। देखिए कितना लंबा जा रहा है, इतनी लंबी कॉपी भी है कि नहीं हमारी, आई डोंट नो, बट आप चाहें तो यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं और तब आपको रियलाइज होगा कि रिमाइंडर थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना हमारा टाइम सेव करती है और कितना सिंपल है। चलिए मैं इसे रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको बात समझ में आई है तो वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद रिमाइंडर थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। द जीरो ऑफ द डिविजर पॉलिनोमियल इज the zero of the divisor polynomial कौन है, x plus 1 is ये सॉरी नॉट प्लस 1, x minus 1। इस डिविजर पॉलिनोमियल का जीरो कहां है, जीरो मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जहां ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, खत्म हो जाए। तो x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये जीरो हो जाए, 1 माइनस 1 विल बी 0, तो x इज इक्वल टू 1। इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, x इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू उठा करके आप डिवाइडेंड में पुट कर दीजिए बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, ये x की वैल्यू 1 है ना, 1 यहां पुट कर दीजिए, 1 की पावर 100 प्लस 1, जहां x दिखाई दे रहा है वहां 1 पुट कर दीजिए। 1 की कोई भी पावर करे 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 विल बी, मैंने कर लिया। आप इसको डिवाइड करके पूरा निकालिए और देखिए आपका रिमाइंडर क्या है, ठीक है। और अगर आप डिवीजन करके देखेंगे, बिल्कुल करके देखिए, भले टाइम लगे, ठीक है, बट आप डिवीजन करके देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि रिमाइंडर थ्योरम कितनी हेल्पफुल है और कितना हमारा टाइम सेव करती है, कितनी एप्लीकेबल है ये। ये क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके सो अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को फाइनली, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का फाइनली एक स्टेटमेंट लिख लें। स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, इफ अ पॉलिनोमियल px, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल x माइनस a, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। If a polynomial px is divided by a polynomial is this x minus a, then the remainder will be, इससे डिवाइड कर रहे हैं, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, a, और वो वैल्यू उठा करके डिवाइडेंड में पुट कर दीजिए, x की जगह a पुट कर दीजिए, p of a, simple। If we have a polynomial px which is divided by x minus a, then the remainder will be p of a, मतलब डिवाइडेंड वाले पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट कर दीजिए। वो a कहां से आया, वो a आया डिवीजर से,
डिवीजर जीरो कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू a पर, बस जहां पर डिवीजर जीरो हो रहा है उसी पर डिवाइडेंड की वैल्यू पूछ ले, आपको फाइंड कर लेनी है। जिस वैल्यू x की जिस वैल्यू पर डिवीजर जीरो हो रहा है उसी वैल्यू पर आपको डिवाइडेंड को फाइंड करना है और वही वैल्यू रिमाइंडर होगी। अब ये a क्या है, वेयर a इज अ रियल नंबर, a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1/2 0.5 √2 पाई, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है सर। px के लिखा है whose degree is greater than or equal to 1, भाई हम 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइडेंड की डिग्री 1 के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम फॉर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आया हो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हों। सही ढंग से अगर आप पढ़ेंगे अब चीजों को तो बहुत बहुत एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है, पानी की तरह बातें साफ समझ में आएंगी एकदम अच्छे से। अगर आपने अभी भी मेरा डिस्कशन फोरम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एप्लीकेशन के एक चैनल की लिंक है, सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उस चैनल की लिंक को क्लिक कीजिए। आपको एक डिस्कशन फोरम ज्वाइन करना है, वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट्स यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है या अपना सॉल्यूशन दिखाना है कि मेरा सॉल्यूशन सही है या नहीं सर, या मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, तो आप वहां पर फोटोग्राफ्स क्लिक करके भेज सकते हैं मुझे, वहां मैं देख लूंगा कि क्या आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको YouTube पर कोई छोटी मोटी बात नहीं समझ में आ रही है वीडियो में, तो आप YouTube पर इन शॉर्ट कमेंट करके पूछ लीजिए कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई, टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं आप, है ना, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। तब तक के लिए अब तक जितना कुछ पढ़ा अपने नोट्स बना लीजिएगा, एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।